नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज का मेरा चर्चा हृदय रोग को लेकर है। दोस्तों, हृदय रोग, हार्ट अटैक की बीमारी अक्सर बढ़ गई है। यहाँ तक कि बच्चों के अंदर भी हार्ट में छेद होने की शिकायतें मिलती हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है। दोस्तों, इसके लिए अगर हम ध्यान दें तो इसका वजह अपनी दैनिक जीवन शैली को बिगाड़ लेना होता है। साथ ही अगर हम ग्रहों पे विचार करें तो भी बहुत कुछ निकल के सामने आता है। दोस्तों, जन्म कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो बहुत कुछ ग्रहों की युक्ति और भाव को लेकर किसी भी व्यक्ति के अंदर यह हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसका कारण समझ में आने लगता है। दोस्तों, इस स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हम काल चक्र की कुंडली को देखेंगे। काल चक्र अर्थात काल चक्र की कुंडली को देखते हैं जहाँ से मेष लग्न की शुरुआत होता है। दोस्तों, मेष लग्न की शुरुआत काल चक्र की गणना से की जाती है और जन्म कुंडली का, लग्न कुंडली का लग्न फिक्स किया जाता है समय के अनुसार, जिससे लग्न बैठता है। जो राशि केंद्र में बैठ गया लग्न में एक नंबर पे, वो समझिए कि लग्न हो गया। तो काल चक्र की कुंडली ही क्यों सबसे पहले इसको ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों काल चक्र, काल यानी समय, तो जो स्थिति, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, और जो हमारे शरीर में है वो ब्रह्मांड में है। इसी को लेकर काल चक्र की कुंडली की गणना की गई है। कुंडली के प्रथम भाव सर होता है, दूसरे भाव ललाट, ऐसे करते के पूरे भाव को अपने शरीर से सर से लेकर और पांव के तलवा तक का निर्धारण किया गया है चक्र के माध्यम से, 12 भाव से। तो हमको विचार करना है हृदय का, हृदय रोग के बारे में, हार्ट का। तो वह स्थिति कुंडली में, काल चक्र की कुंडली में चौथे भाव में आता है। तो चौथा भाव अगर काल चक्र की कुंडली को देखें तो उसमें 4 यानी चौथे भाव है तो 4 बैठेगा, कर्क राशि बैठेगा, और कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। तो मुख्य रूप से चौथे भाव यानी कर्क राशि को और चंद्रमा को हम ध्यान में रखकर इसका विचार करते हैं। और साथ ही सूर्य जो आत्मा का कारक है, जो पूरे विश्व का आत्मा है, वही मेरे शरीर का भी आत्मा है, वही हृदय है दोस्तों, वही हार्ट है। तो कुंडली में कर्क राशि, चंद्रमा और सूर्य का मुख्य भूमिका होता है हार्ट की बीमारी को लेकर, हृदय की बीमारी को लेकर। और साथ ही हम बुध को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो हमारे शरीर के हर भाग में खून को संचालित करता है। वह क्या है? हमारे शरीर के भेन को, जो नस होती है ना, वही बुध है। शरीर के हर भाग में तो नस दौड़ी है ना, भेन दौड़ी है, और उसी के माध्यम से हर अंग को खून का संचालन मिलता है, खून मिलता है, ब्लड मिलता है, वह क्रिया बनी रहती है। हमारे दिल की धड़कन भी वहीं से चलती रहती है दोस्तों। तो बुध को भी हम नहीं नजरअंदाज कर सकते हैं, उसको भी मुख्य रूप से माना, क्योंकि अगर वह खराब हुआ तो ब्लॉकेज आती है, ब्लॉकेज आएगी तो खून पास करना बंद कर देगा, खून पास करना बंद करेगा तो बहुत सारी हार्ट की प्रॉब्लम ऐसे ही बन जाती है, जो आप जानते हैं। दोस्तों, अगर हम कुंडली में भाव की बात बोलें तो मुख्य रूप से चौथा भाव तो हो गया, लेकिन लग्न, अब हम अगर लग्न कुंडली की बात करें तो अपने लग्न को भी देखते हैं।
लग्न जो मेरा शरीर है, खुद का शरीर है, लग्न का बलवान होना जरूरी है। अगर वो कमज़ोर है, पीड़ित है, तो हमारे अंदर क्षमता नहीं रह पाएगी किसी भी बीमारी को सहन करने के लिए, तो जल्दी हम उस बीमारी से थक जाएंगे। और तीसरे भाव जो पराक्रम का भाव है, पराक्रम जो डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं तो डॉक्टर सलाह देता है कि आप व्यायाम कीजिए, योग प्राणायाम कीजिए, तो वह पराक्रम को दिखाता है। तो तीसरे भाव को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, उसको भी लेकर चलते हैं कि उसका क्या कंडीशन है। क्योंकि अगर आप व्यायाम करें, प्राणायाम करें, तो इस रोग से भी बहुत हद तक इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम त्रिक भाव को भी नहीं भूल सकते हैं। त्रिक भाव यानी 6, 8, 12, इस भाव को भी इस बीमारी को लेकर बहुत सारी विचार की जाती है। दोस्तों, तो मैंने कुंडली के भाव को, काल चक्र कुंडली के चौथे भाव को, लग्न कुंडली के और सारी भाव को, प्रथम भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव और 6, 8, 12 भाव, इन भावों को मैंने शामिल किया। और ग्रहों की भी मैंने बात की। सूर्य, चंद्रमा और बुध ये मुख्यतः ग्रह हैं हृदय रोग से संबंधित। अब जब इस पे कोई ग्रह बैठता है या युक्ति इन भावों के साथ होती है तो क्या परिणाम होता है, जिससे हृदय की बीमारी होती है और प्रबल भी हो जाती है। इसी बिंदु को लेकर हम आगे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो आए आप तक स्वतः पहुंच जाए और आप उसका लाभ ले सकें। दोस्तों, शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि शेयर से आपके माध्यम से भी और लोगों को कल्याण हो सकता है, लाभ हो सकता है। लाइक करना नहीं भूलें, उससे हमको संतुष्टि होती है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं और विचार करते हैं कि यह कंडीशन, हृदय की बीमारी कब होती है, किन ग्रहों के मेल से, और कब प्रबल हो जाती है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये विचार करेंगे कि सूर्य जो आत्मा का कारक है, और कुंडली में चौथे भाव जो हृदय, जो हार्ट का स्थान बनता है, और वहाँ कर्क राशि बैठता है लग्न के अनुसार, तो उसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो इस स्थिति को देखते हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में कर्क राशि, अब आप लग्न पे आ जाएं, तो आपकी कुंडली में कर्क राशि जहाँ भी बैठा है वह निश्चित रूप से काल चक्र की कुंडली के चौथे भाव को, आपके कुंडली के चौथे भाव को प्रभावित करता है। और उसका स्वामी जो हृदय का भी कारक होता है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी वही है, तो वह भी कारक होता है हृदय की बीमारी को लेकर। तो हृदय की बीमारी सूर्य, चंद्रमा और बुध। दोस्तों, तो अगर हम ध्यान दें कि ग्रहों की युक्ति कैसे हमारे हृदय को दूषित करके हृदय रोग पैदा करता है, हार्ट अटैक की बीमारी पैदा करता है, तो दोस्तों जब हम ध्यान देते हैं तो इसी की हृदय गति रुक जाने के चलते हमारी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, किसी भी, अब ध्यान दीजिए, किसी भी कुंडली में सूर्य अगर 6, 8, 12 में बैठे तो हृदय रोग की संभावनाएं बन जाती है। और इन्हीं भावों में अगर सूर्य के साथ कोई पाप ग्रह बैठ जाए, जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य के साथ 6, 8, 12 में अगर बैठ जाए कहीं भी, तो यह हृदय से संबंधित रोग होने का प्रबल चांस बन जाता है।
दोस्तों, अब ध्यान दें कि सूर्य और शनि युक्त हो तो आँख, सिर और हृदय की बीमारी परेशानी होती है, क्योंकि सूर्य उजाला है, प्रकाश है, और शनि अंधेरा है। दोनों में 36 का आंकड़ा है। दोनों के स्वभाव विपरीत हैं, एक उजाला है तो एक अंधकार है। अब ध्यान दीजिए, अगर सूर्य और शनि 6, 8, 12 में हो तो व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक निश्चित रूप से होता है। इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और फिर देखिए, चौथे भाव में, आपके कुंडली के चौथे भाव में अगर पाप ग्रह 1 से अधिक हो तो हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। जब यह स्थिति, जब चौथे भाव का स्वामी अस्त हो, नीच राशि में, यानी चौथे भाव का स्वामी, अगर मान लीजिए आपके कुंडली में चौथा भाव में जो भी राशि बैठा हो, मेष से लेकर मीन तक, उसके स्वामी अगर अस्त हो या नीच का हो या 6, 8, 12 में बैठा हो तो भी हृदय रोग की बीमारी होती है। सूर्य अगर कुंभ राशि में बैठा हो कुंडली में कहीं भी तो हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। और अगर वहीं सूर्य कुंभ राशि में बैठे और यह स्थिति 6, 8, 12 में बने, यानी 6, 8, 12 में कुंभ राशि बैठा हो और वहाँ सूर्य बैठ गया तो हृदय की बीमारी की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर 6 सूर्य में कुंडली में जहाँ भी बैठा हो, सूर्य कुंडली में जहाँ भी बैठा हो और 6, 8, 12 के स्वामी, अर्थात कुंडली में सूर्य जहाँ बैठा हो वहाँ पे त्रिक भाव के स्वामी, अर्थात 6, 8, 12 के स्वामी सूर्य के साथ बैठ जाए तो भी हृदय रोग की बीमारी की संभावना बन जाती है। दोस्तों, अगर, चूँकि एक चीज़ और ध्यान दीजिए, सूर्य जहाँ बैठा है, सूर्य चूँकि अग्नि तत्व है, आग है, और अगर वो जल तत्व में बैठ जाए, जल तत्व आग का ठीक दुश्मन होता है, पानी, जल, तो सूर्य आग है, और वो सूर्य अगर जल तत्व अर्थात कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के साथ हो, बैठा हो, तो यह बीमारी होती है। और साथ में अगर राहु बैठा हो सूर्य के साथ, दोस्तों, तो सूर्य के साथ राहु बैठा हो या 12वें भाव में राहु बैठा हो तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को गैस के प्रॉब्लम को लेकर, गैस के पेट में गैस के चलते वो गैस छाती पे चढ़ जाता है, हृदय के पास पहुंच जाता है और दर्द होने लगता है। बहुत ऐसे जातकों को मैंने सुना है कि गैस मेरे छाती पे चढ़ गया, दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक हो जाएगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी तकलीफ़ें बनती चली जाती है। दोस्तों, तो जब सूर्य के साथ 6, 8, 12 का स्वामी बैठ जाए और उनके साथ राहु बैठ जाए तो यह कंडीशन बन जाता है। दोस्तों, सूर्य के साथ राहु बैठने पर, राहु चूँकि पेट का कारक है, वो गैस बनाता है, तो वह गैस के माध्यम से छाती में दर्द और हार्ट का प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में जहाँ भी कर्क राशि, अर्थात जहाँ कुंडली में 4 लिखा है, उसके साथ अगर पाप ग्रह बैठा हो या मंगल के साथ वो चंद्रमा अगर नीच में बैठा हो पाप ग्रह के साथ, तो यह संभावना हृदय रोग की और प्रबल हो जाती है। दोस्तों, कर्क राशि अगर पीड़ित हो
उसके साथ चंद्रमा नीच का हो, नीच किस में होता है? वृश्चिक राशि में, और सूर्य अपने नीच तुला राशि की में बैठा हो, तो भी हार्ट का बल्ब खराब होने के कारण ऑपरेशन की स्थिति बन जाती है। अर्थात चंद्रमा अपने नीच वृश्चिक में हो और सूर्य अपने नीच तुला में हो और उसके साथ पाप ग्रह बैठे हों, तो हार्ट में जो ब्लॉकेज आता है तो वहाँ पे ऑपरेशन कराने की स्थिति पैदा हो जाती है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम ऑपरेशन कराना पड़ता है, ऑपरेशन कराते हैं। बुध जो हमारे शरीर के पूरे शरीर का जो वेन है, जो नस है, इसके माध्यम से खून संचालित होता है। अगर वह बुध की स्थिति अगर पीड़ित हो, बुध अगर पीड़ित स्थिति में हो या नीच का हो या पाप कर्तरी में हो, बलवान न हो, तो भी ब्लड चूँकि शरीर में संचालित करता है नस के माध्यम से, वो जो बुध है, तो वहाँ ब्लॉकेज आती है और आपके बीमारी को उत्पन्न करता है दोस्तों। फिर आप अब ध्यान दीजिए कि लग्न कमज़ोर न हो, शरीर चूँकि आपका है तो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहीं आपके लिए मेन है लड़ने की क्षमता। दोस्तों, मैंने बतलाया कर्क राशि और चंद्रमा के बारे में, बुध को देखना है और विशेष रूप से सूर्य और चंद्रमा को नज़र में रख के इस चीज़ को करना है। अब उपाय के बारे में अगर हम कहें तो अब ध्यान दीजिए, अगर अक्सर देखते हैं बच्चों में जो छेद हो जाती है, हार्ट में छेद होना, तो कुंडली में कहीं भी अगर शनि और चंद्रमा 20 योग बना रहा है, एक साथ बैठा है, तो हार्ट में छेद होता है। अगर यह त्रिक भाव में बन जाए तो निश्चित रूप से हार्ट में छेद बना देता है दोस्तों। इसके लिए अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए पलाश का 7 पत्ता तोड़िए, गाय के कच्चा दूध से उसको नहला दीजिए और सुनसान जगह में ले जाइए और वहाँ पे गड्ढा खोदकर उसके अंदर रखिए, लाल पत्थर या सफ़ेद पत्थर से उस पत्ते को दाब दीजिए और उसके ऊपर से आप मिट्टी भर के उसको दफना दीजिए। साथ में जिसमें दूध ले गए हैं उस बर्तन को भी वहीं पे छोड़ दीजिए, खुरपी या कोई फावड़ा वगैरह ले गए उसको भी वहीं पे छोड़ दीजिए, घर लेकर नहीं है। यह निश्चित रूप से यह काम करेगा, इस पे आप ध्यान दीजिए। जिसको भी इस तरह का बीमारी है उसको कभी भी सादा पानी नहीं पिलाएं, उसको दूध में हल्दी और या मध मिलाकर पिलाएं, सादा पानी के में मध मिलाएं, ग्लूकोज मिलाएं वगैरह मिलाकर पिलाते रहें दोस्तों। सूर्य और चंद्रमा हमेशा मजबूत होना चाहिए। जिस ग्रह से अगर वो पीड़ित है उस ग्रह का दान करना चाहिए। ग्रह मजबूत करने के लिए मोती और माणिक का धारण करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपने अपनी कुंडली को अच्छी तरह से समझ के अपने बीमारी को समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस पर विचार कीजिए। मैंने जो उपाय बताया और भी बहुत सारी उपाय हैं, मैंने कुछ उपाय आपको बतलाया। अर्जुन का छाल पीजिए, गेहूँ जो छोटा पौधा होता है उसमें से जो मेन जो ग्रीन ब्लड बोलते हैं उसको निकाल कर उसका जूस बनाकर पीजिए, उत्तम उपाय है। डॉक्टर को सलाह लेते रहें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कांटेक्ट करें, हम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए जय माता।